कि हम खुदा के वचन की ओर चलें। तो मैं ब्रदर नवीद को सिस्टर रीटा को आंटी जी, सिस्टर रीटा ये ओके अपना हमारा पैगंबर यूएस में हो गया। ओके ओके ओके। तो मैं सिस्टर रीटा को इनवाइट करती हूँ कि वो इस समय खुदा के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और सबसे पहले मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करती हूँ। सब हम खुदा का पहले वेलकम करेंगे क्लैपिंग के साथ। उसके बाद हम सिस्टर रीटा का वेलकम करेंगे कि वो आए और हमारे बीच में आके खुदा के वचन को बांटे। नाउ इट्स माइक अप टू यू सिस्टर रीटा। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी ओके। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज वचन में जाने से पहले आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के साथ वफादारी। कि जैसे परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारी वफादारी को देखता है कि हम कितने कहाँ तक उसके साथ वफादार हैं। तो वचन शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी कल की एक जो बात है, मुझे एक मैसेज आया कि किसी का, मैं किसी मतलब कि मिशन की बात नहीं करूंगी यहाँ पे। मुझे जो मैसेज आया, मुझे ये मैसेज आया कि कैथोलिक चर्च के बिना कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। तो मैं ये मैसेज रीड करके ना, मैंने उस लेडी को जिसने मेरे को मैसेज किया था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। क्या मसीह बांटा गया है? प्रभु मतलब कि हमें प्रभु में वफादारी के साथ चलना है। हमें सिन को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देना, पाप को अपने ऊपर ओवरकम नहीं करने देना। हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है, वफादारी के साथ चलना है। तो इसमें ये नहीं है कि अगर हम कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो ही हमारे पाप क्षमा होंगे, या हम इधर जाएंगे तो ही पाप क्षमा होंगे। मैंने उनसे ये बात बोली, मैंने कहा कि अगर कोई लोग कहते वहां पे हर संडे होली कम्युनियन होता है, तो वो होली कम्युनियन जो है वो पाप क्षमा हो जाते हैं, उससे पहले पाप क्षमा की प्रार्थना होती है। मैंने कहा फिर वो लोग अगर होली कम्युनियन लेके फिर से पाप में जाते हैं, कहते हैं तो क्या हो गया, फिर पाप करो फिर माफी मांग लो, फिर पाप करो फिर माफी मांग लो। मैं क्या ऐसे नहीं होता है कि अगर हमने एक चीज को छोड़ दिया है ना, तो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे नहीं जाना है। अगर पास्ट की लाइफ है उसकी तरफ नहीं जाना, हमें वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। तो ये चीज जैसे मैंने उनको बोली, तो उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो अभी जैसे वचन कि परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ हमें चलना है, जैसे हम मैथ्यू चैप्टर 7:11 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जैसे जब हम एक पापी इंसान होके, एक बुरे माँ बाप होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों ना देगा। अगर हम अपनी सारी चिंता, सारे बोझ को उसके चरणों में रख के, उसको समर्पित करके, फुली सरेंडर करके उसकी ओर चलते हैं, तो क्या वो हमें ना देगा? तो वो हमें देगा। पर वो कहता है जो मेरे साथ जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, और मैं उनका खुदाबंद रहूंगा। तो क्योंकि जैसे एक माँ बाप है, हम एक दुनियावी माँ बाप होके हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई गलत रास्ते पे चले, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमारा बाप हमें गलत दिशा में नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत दिशा में जाएं और बाद में दुख भोगे। इसलिए कुछ चीजों को जब तक हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते, तो कुछ चीजों को परमेश्वर होल्ड पे रख लेता है कि होल्ड पे रख देनी तो है ही है, क्योंकि बरकतें बनाई गई हैं, परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई हैं, हम सब के लिए बनाई हैं। तो बरकतें जो हमारे लिए बनाई हैं, तो वो देनी भी हमें ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो लेकिन परमेश्वर हमसे पहले चाहता है, जैसे मत्ती 6:33 में परमेश्वर ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी इच्छा की खोज करो, तो दुनियावी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर से पीठ नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा है कि जो अगर आदम मेरी और पीठ फेर लेगा, तो सुखों को बोला जाएगा कि सुख इसके पास ना जाए। तो आज हमें जरूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की, हमारी कमियां क्या हैं, हमारे अंदर किस चीज की, कहाँ पे मिसिंग पॉइंट क्या है, अपनी वर्थ को समझने की जरूरत है।
अगर हम समझ गए, अपनी वर्थ को समझ गए, तो हम 100 बार लड़ेंगे तो 100 बार जीतेंगे। जीत हमारी पक्की है, उसके ऊपर परमेश्वर ने मोहर लगा दी गई है। और आज जरूरत है हमें सोच बदलने की, अपने मन को बदलने की, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखने की। जैसे हन्ना थी, हन्ना अपने पति के साथ लड़ती रहती थी, कुड़कुड़ाती थी कि मेरे बच्चा नहीं है, तो वो उसका पति क्या बोलता था कि मैं कोई खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं तुझे बच्चा दे सकता हूं। तो खुदा ने ही उसकी कोख को बंद करके रखा था। तो जैसे उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, उसने अपने मन को बदला, मन को बदला तो बरकतें उसके सामने थी। उसने दिल खोला, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा तो सैमुअल को पाया और उसकी कोख खुली। तो जिस तरह जब इजरायली गुलामी में थे, जैसे हम पढ़ते हैं वचन में, न्यायियों की पुस्तक 6 चैप्टर, न्यायियों की पुस्तक 6 चैप्टर की 7 वर्स से हम पढ़ते हैं कि जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर में से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और इसके आगे फिर हम 11 में पढ़ते हैं, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो इजरायलियों को जैसे मिद्यानियों से छुड़ाया, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उनको बोला कि हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। अगर हम परमेश्वर के साथ राइटियसनेस के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर का दूत हमें भी बोलेगा कि हे शूर, यहोवा तेरे संग है। ऐसे एक बार की बात है, जैसे मैं और मेरा बेटा अभिषेक दोनों रात को प्रेयर मीटिंग से आ रहे थे। रात को कोई 2 बजे का टाइम होगा। हम जैसे जालंधर बाईपास पे उतरे, तो ये हमारे घर से थोड़ा दूर था, 10 मिनट। तो हम वहां से थोड़ा पैदल चल के जाना था। रात को 2 बजे गली में बहुत सारे डॉगी थे, कोई कार के ऊपर चढ़ के बैठा था, कोई कहीं बैठा था। तो वो जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो और डॉगी स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई आया है स्ट्रेंज पर्सन, तो अभिषेक मेरे को बोला, मम्मा इस रोड से हम नहीं जाएंगे कि यहाँ से ना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे हमारे। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, हे शूरवीर, उस टाइम वचन भी यही हुआ था। मैं सारे रास्ते पे बोलती आई, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर शूरमा, यहोवा। और आप मानोगे, एक कुत्ते ने आंख उठा के तक नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली लोगों के ऊपर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और ये ना, जब हम घर पहुंचे, ये कहता वाह कमाल हो गई। कहता नहीं तो ये लोग तो छोड़ते नहीं, कुत्ते जानवर तो ऐसे हैं कि छोड़ते नहीं है। इसी तरह जैसे अगर कुछ टाइम के लिए निराशा हमारी लाइफ में आती है, निराशा आएगी, जब हम परमेश्वर में चलते हैं निराशा आएगी। निराशा को नहीं, उसको आउट करना है कि चल तेरा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। और जैसे फिर परमेश्वर हमें दाऊद, जो रिजेक्टेड पर्सन था, उसकी तरह अभिषिक्त करेगा ना, परमेश्वर उसी की तरह मसा कर देगा, अनॉइंट करेगा। तो निराशा को नहीं लेना, उसको भाव नहीं देना अपनी लाइफ में। जो भी हालात हों, जैसे भी हों, उसकी तरफ ध्यान नहीं, हमारा ध्यान सीधा होना चाहिए। और एक ऐसा सरप्राइज फिर हमें मिलता है जो परमेश्वर की ओर से हमारी वेट कर रहा होता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। तो परमेश्वर हमारी ओर दया से देखता है। हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर की ओर देते हैं, परमेश्वर तू हमें कब ब्लेस करेगा, तू हमें कब देगा, हमें वीजा, गाड़ी, ये वो जो भी दुनियावी चीजें हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं कि परमेश्वर ने वो हमारे लिए ही रखी हैं, वो हमें मिल जाएंगी। हम खुद ही कई बार अपनी ब्लेसिंग्स को डिले कर लेते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उनको होल्ड पे, क्योंकि जब तक हमें कार चलानी नहीं आती,
हम अपने बच्चे को कार चलानी नहीं आती तो हम उसको कार की चाबी नहीं देते हैं। तो जब उसे चलानी आ जाती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली देता है कि जा बेटा तू ड्राइव कर। तो इसीलिए जब हम अपनी ब्लेसिंग्स के लायक खुदा को दिखाते हैं परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे साथ पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ चलते हैं, हमारे मन में कोई लालच नहीं है, हम किसी ब्लेसिंग के पीछे नहीं जा रहे। अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं, अगर हम क्रिश्चियनिटी को आए हैं, परमेश्वर में आए हैं, तो हम किसी लालच के वश नहीं आए हैं। तो जब परमेश्वर इस चीज को देखता है, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ हमारे अंदर लालच है नहीं है। वो हमारे दिल और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, उसे सब पता है, वो दया के साथ देखता है। हमें फिर अपनी ब्लेसिंग्स के लिए उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। फिर परमेश्वर डेविड की तरह, दाऊद की तरह और गिदोन की तरह हमें ब्लेस करता है। बस हमें ये देखना है अपनी लाइफ में कि हमने वचन को तोड़ना नहीं है, वचन के ऊपर चलना है, वचन के साथ चलना है। वचन लाइफ में जो मर्जी चीज इधर उधर हो जाए, कभी वचन से इधर उधर ना हो। वचन पर चल, अगर हम वचन पे चलेंगे ना तो दुनिया को झुका देंगे अपने आगे। मतलब वचन में इतनी पावर है, दुनिया झुक जाएगी, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया सल्यूट करेगी। वाकई कुछ तो है इस बंदे में, कुछ तो है इस बंदी में। इसलिए वो फिर परमेश्वर जो है ना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए दुनिया के साथ लड़ लेगा। फिर चाहे 1000 बंदा हो, 1000 बंदा खड़ा हो, उसमें से अगर सिलेक्शन होनी होगी ना तो फिर हम लोगों की होगी, तो सिलेक्शन हमारी होगी। इसलिए वचन पर चलकर परमेश्वर के साथ चलना है। तो फिर परमेश्वर जैसे रोमन 8:28 में हम पढ़ते हैं कि जो खुदा बाप से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा को खोजते हैं, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। व्यर्थ की बातें, फालतू की, ये इसने मुझे ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये मेरी हमें किसी को दोष नहीं देना अपनी ब्लेसिंग के लिए कि मेरी ब्लेसिंग ना मिलने का कारण आप हो, आपकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ नहीं। वो परमेश्वर ने ही कुछ टाइम के लिए, परमेश्वर चाहता है कि तुम सही ट्रैक पे आ जाओ। तुम सही ट्रैक पे आ जाओगे, ब्लेसिंग्स तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और व्यर्थ और फालतू चीजें फालतू का रिजल्ट लेके आती है, फालतू के रिजल्ट हमारा हिस्सा नहीं है। अब आज हमें जरूरत है परमेश्वर से पूछने की कि परमेश्वर मैं क्या करूं आपके लिए, आपके राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करो, मुझे यूज करो, जैसा आप चाहते हो वैसा मुझे इस्तेमाल करो। मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर आपके लिए, और उसके कलाम को मानना है। और फिर खुदा को अपनी ब्लेसिंग से अपनी फाइट खुदा को लड़ने दो, उसको दे दो, समर्पित कर दो। रिजल्ट ऐसा आएगा कि हम लोग देखते रह जाएंगे। वाओ वाओ वाला रिजल्ट आएगा, वाओ का रिजल्ट। तो फिर जिस तरह परमेश्वर फिर हमें ऐसा दूसरों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना देगा, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, धर्मी इंसान था। परमेश्वर ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और वो सिद्ध हुआ। और कितनी बड़ी एज में जाके वो ब्लेस हुआ है ना, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर के आगे फुली सरेंडर करने की। तो सरेंडर करें, और जो प्रभु यहाँ मौजूद है, और हमें भी ये प्रभु की उपस्थिति, प्रभु यहाँ है, और उसकी उपस्थिति में हमें ये कहना है कि परमेश्वर मैं भी आपके सामने हूँ, मुझे भी इस्तेमाल करे, जैसा आप चाहते हो परमेश्वर वैसा मुझे इस्तेमाल करे। जिस तरह भजन संहिता 27:14 में परमेश्वर ने कहा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं रहते हैं वो बड़ा फल पाते हैं। और हमारे हृदय दृढ़ रहे, हम परमेश्वर में धीरज धर के बैठे रहे। जैसे एक दूध छुड़ाया बच्चा एक माँ की गोद में बैठता है, वैसे हमें परमेश्वर में सब कुछ सरेंडर करके बैठने की जरूरत है आज। तो हमारी ब्लेसिंग्स हमारे आगे होंगी, और हम खुद हैरान होंगे कि जो हमने सोचा भी नहीं था उससे भी बढ़कर हमें मिला। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आई होप आप सब ने बहुत बरकत पाई है, और बरकत के साथ साथ आपने एक मोटिवेशनल एक स्पीच को भी देखा कि किस तरह से आपको प्रभु में बने रहना है, राइट? यही ना। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जो बहन जिस टॉपिक पे वो आज बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये हम सब की ज़रूरत है, राइट?
और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे सिस्टर अर्चना के साथ। फिर मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, इसी से मिलती जुलती। उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रैक तैयार कर दिया है